महिला के लिए एबॉर्शन यानी कि गर्भपात मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से मुश्किल भरा होता है। वैसे तो ज़्यादातर महिलाएं एबॉर्शन के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने डेली रूटीन्स में वापस आ जाती हैं, लेकिन वहीं कुछ महिलाओं को एबॉर्शन के कारण कुछ फिजिकल समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्हीं समस्याओं में से एक समस्या है एबॉर्शन के बाद होने वाली ब्लीडिंग। कुछ महिलाएं एबॉर्शन के बाद होने वाली ब्लीडिंग को अपने रेगुलर पीरियड्स की तरह समझ लेते हैं, जो कि गलत है। डॉक्टर इसको पोस्ट एबॉर्शन ब्लीडिंग का नाम बोलते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं जया मलिक और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एबॉर्शन के बाद दिमाग में आने वाला, हर महिला के दिमाग में आने वाले एक आम सवाल की, और वो है कि एबॉर्शन के बाद ये जो ब्लीडिंग है ये कितने दिन तक होती रहेगी। हमने ये तरीका अपनाया या हमने वो तरीका अपनाया एबॉर्शन का, लेकिन ये ब्लीडिंग कितने दिन तक चलती रहेगी, ये इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आपको मैं बताऊंगी डिटेल में कि कितने दिन तक ब्लीडिंग होनी चाहिए, ऐसी कौन सी सिचुएशन है, ऐसा कौन सा टाइम है, ऐसा क्या हो जाता है एबॉर्शन के बाद कि जब हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। तो ये सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास में एक बेल आइकन है उसको भी जरूर हिट करना है ताकि जरूरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल है जया मलिक 81, जहाँ पर आप मुझे वीडियो से रिलेटेड अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछने में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। इससे पहले भी दोस्तों मैं अपने चैनल पर ढेर सारे वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ। ये रही प्लेलिस्ट, इन प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई बटन में ज़रूर मिल जाएगा। इनके सब चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। एबॉर्शन कराने के 2 मेथड होते हैं। जब कोई महिला रजिस्टर्ड सेंटर में जा करके ऑपरेशन से अपना एबॉर्शन करवाती है तो उसको सर्जिकल एबॉर्शन बोलते हैं, या किसी महिला का खुद ही किसी कारण से या फिर दवाइयाँ खाकर अगर वो अपना एबॉर्शन कराती है तो उसको मेडिकल एबॉर्शन बोलते हैं। चलिए एबॉर्शन दोनों में से किसी भी तरीके से हो, बात करते हैं ब्लीडिंग की। सर्जिकल एबॉर्शन की तुलना में मेडिकल एबॉर्शन में यानी दवाइयों से किए गए एबॉर्शन में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। मेडिकल एबॉर्शन में यानी कि दवाइयाँ खाकर किए गए एबॉर्शन में आपको ब्लड क्लॉट्स आते हैं, यानी कि खून के थक्के आते हैं ब्लीडिंग के अंदर, और ये 4 घंटे तक चलते हैं। अगर किसी महिला ने दवाई खाकर अपना एबॉर्शन किया है और उसको अगर हर 2 घंटे में 2 से ज़्यादा पैड बदलने की ज़रूरत पड़ रही है तो आपको डॉक्टर से मिलने की बहुत ज़रूरत है। आप ये भी जान लीजिए कि अगर आप दोनों तरीके में से कोई भी एक तरीका अपना रही है एबॉर्शन करने के लिए तो आपको ब्लीडिंग होगी, ठीक है। ब्लीडिंग नहीं होगी ये भी मुसीबत की बात है, या बिल्कुल कम होगी, या थोड़ा से धब्बा लग रहे तो भी मुसीबत की बात है। ऐसे में आपको यूट्रस में इन्फेक्शन होने का खतरा रह सकता है, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। चलिए अब आप एबॉर्शन किसी भी तरीके से कराएं। नॉर्मली एबॉर्शन के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक चलती है या फिर 15 दिन तक चलती है। उसके बाद स्पॉटिंग में बदल जाती है या तो फिर बिल्कुल ही बंद हो जाती है। चलिए अब जो महिला एबॉर्शन के बाद की ब्लीडिंग को पीरियड्स समझ लेती हैं, गलतफहमी में रहती है, तो उनकी गलतफहमी को भी दूर करते हैं। देखिए एबॉर्शन के बाद भी ब्लीडिंग होती है, पीरियड्स में भी ब्लीडिंग होती है, लेकिन एबॉर्शन के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो ज़्यादा होती है, वो 15 दिन तक टिकती है। उसमें ब्लड क्लॉट्स भी आते हैं, लेकिन जो नॉर्मल पीरियड्स होते हैं उसमें ब्लड क्लॉट्स नहीं आते। एबॉर्शन के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो 7 से 15 दिन तक चलती है, लेकिन जो नॉर्मल पीरियड्स होते हैं वो हमारे 5 से 7 दिन तक ही चलते हैं। पीरियड्स में ब्लीडिंग नॉर्मली दूसरे तीसरे दिन तक ज़्यादा होती है, उसके बाद वो धीरे धीरे चौथे 5वें दिन तक बंद हो जाती है, लेकिन ऐसा पैटर्न एबॉर्शन के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसमें नहीं होता है। हमारे नॉर्मल पीरियड्स में जो स्पॉटिंग होती है, अब स्पॉटिंग का मतलब है जो दाग लग जाते हैं, थोड़े खून के धब्बे लगते हैं पीरियड्स के, वो हमारे पीरियड शुरू होने से 1-2 दिन पहले लगते हैं, पीरियड्स खत्म होने के 1-2 दिन बाद भी लग सकते हैं। लेकिन एबॉर्शन के बाद की जो ब्लीडिंग होती है उसके अंदर स्पॉटिंग आपको अगले जब तक पीरियड्स नहीं आते हैं तब तक हो सकती है। एबॉर्शन के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसके अंदर महिला को कमर में या पेट के निचले हिस्से में काफ़ी दर्द जो है वो महसूस हो सकता है, लेकिन नॉर्मल पीरियड्स में पेट में आपको क्रैम्प्स जैसा फील हो सकता है। चलिए अब जानते हैं एबॉर्शन के बाद ब्लीडिंग के दौरान ऐसे कौन से लक्षण अगर आपको दिखाई दे तो आपको डॉक्टर के पास
ज़रूर जाना चाहिए। अगर एबॉर्शन के बाद आपको ब्लीडिंग 15 दिन से ज़्यादा हो रही है और ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है, अगर आपको इस दौरान चक्कर आ रहे हैं और अगर आपको एबॉर्शन के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो रुक रुक कर आ रही है, रुक रुक कर ब्लड क्लॉट्स आ रहे हैं, ये रुक रुक कर स्पॉटिंग हो रही है, तो आपको इस दौरान डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि आपकी जो एबॉर्शन की सफाई होनी थी वो ठीक से नहीं हुई है और यूट्रस में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। और अगर आपको एबॉर्शन के बाद पेट के निचले हिस्से में कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है, गर्म पानी, सूप या गर्म वाटर बॉटल जो होती है, हॉट वाटर बॉटल, उससे सिकाई करने से भी वो ठीक नहीं हो रही, ज़रा सा भी रत्ती भर का आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। एबॉर्शन के बाद होने वाली ब्लीडिंग में अगर उसके साथ ही आपको उल्टी जैसा फील हो रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको हल्का फीवर लग रहा है, आपको ठंड लग रही है, कपकपी छूट रही है या आपको पसीना ही खूब ज़्यादा आ रहा है, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। एबॉर्शन की ब्लीडिंग आपको 15 दिन तक चली, ठीक है, उसमें सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन उसके बाद अचानक आपको पेल्विक एरिया में बहुत तेज़ दर्द हो गया हो, आपको डिस्चार्ज आने लग गया हो और वो डिस्चार्ज पीले या हल्का हरे रंग का हो और उस डिस्चार्ज में से बदबू आ रही हो, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। और एबॉर्शन कराने के बाद आपके जो अगले पीरियड्स आने हैं, मैं पीरियड्स की बात कर रही हूँ, एबॉर्शन के बाद की ब्लीडिंग की बात नहीं कर रही हूँ। एबॉर्शन कराने की ब्लीडिंग हो गई 15 दिन तक, सब कुछ ठीक हो गया, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उसके अगले 4 हफ्ते बाद एबॉर्शन, यानी एबॉर्शन कराने के 4 हफ्ते बाद या 8 हफ्ते बाद आपको अपने नॉर्मल पीरियड्स नहीं शुरू हुए हैं, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। अंत में यही बोलना चाहूँगी कि एबॉर्शन कराने के बाद महिला के शरीर में कई तरीके के परिवर्तन ज़रूर आते हैं, कमज़ोरी आ जाती है, इसका असर आपकी पूरी बॉडी के स्वास्थ्य पर पड़ता है, तो आपको 15 दिन तक ब्लीडिंग होना एक आम बात है। यानी कि जो एक मेन सवाल था आपको कि एबॉर्शन के बाद जो ब्लीडिंग है वो कितने दिन तक रहेगी, तो 15 दिन तक तो रहती ही रहती है, ठीक है। इस दौरान क्या होता है क्या नहीं होता है वो सारी मैंने बातें आपको वीडियो में बता दी। तो अगर आपको ब्लीडिंग 15 दिन से ज़्यादा हो रही है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि 15 दिन के बाद ब्लीडिंग नहीं, स्पॉटिंग चालू हो जाती है और स्पॉटिंग होते होते धीरे धीरे वो ब्लीडिंग ख़त्म हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, मैंने आपका कुछ डाउट क्लियर करे होंगे, आपके दिमाग में और भी क्वेश्चन है एबॉर्शन से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों का जवाब ज़रूर दूंगी। और अगर अभी तक वीडियो में बने हो लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर देके जाइएगा, पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मिलती हूँ अगली ही ऐसे ही यूजफुल वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।